कहते हैं, जब दो दिग्गज एक ही आसमान के नीचे खड़े हों, तो बादल भी सोच में पड़ जाते हैं कौन ज्यादा भारी है। एक तरफ भारत, जो अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन चुका है। दूसरी तरफ रूस, वो देश जिसने अपने लोहे और जज्बे से पूरी धरती को कई बार झुका दिया। दोनों पुराने दोस्त, लेकिन अब दोनों ताकत की दौड़ में भी आमने सामने खड़े हैं। तो सवाल यह है, अगर कभी इतिहास ने इन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, तो कौन जीतेगा ये जंग, भारत या रूस? कभी दुनिया की नजरें सिर्फ दो देशों पर टिकी रहती थीं, अमेरिका और रूस। लेकिन आज कहानी बदल गई है, क्योंकि एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है, भारत। वो भारत जो कभी सिर्फ आयात करता था, अब निर्यात कर रहा है हथियार, तकनीक और आत्मविश्वास। वो भारत जो कभी तीसरी दुनिया कहा जाता था, अब चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन चुका है। रूस, वो देश जिसने ठंडी जंग की रातों में पूरी धरती को डरना सिखाया, जिसके टैंकों की आवाज सुनकर यूरोप के शहर कांप उठते थे। वो रूस आज भी वही है, शक्तिशाली, विशाल, अनुभवी। पर सवाल यह है, क्या 2025 का रूस 2025 के भारत के सामने उतना ही अजेय है? दुनिया का भू राजनीतिक नक्शा अब तेजी से बदल रहा है। जहां कभी रूस हथियारों का बादशाह था, अब भारत टेक्नोलॉजी का सम्राट बन रहा है। जहां रूस के पास युद्ध का इतिहास है, वहां भारत के पास भविष्य की तैयारी है। हवा में नए गठबंधन तैर रहे हैं। भारत अमेरिका से साझेदारी कर रहा है, फ्रांस से लड़ाकू जेट बना रहा है, और फिर भी रूस से अपने पुराने रिश्ते निभा रहा है। एक तरफ परंपरा है, दूसरी तरफ परिवर्तन। और इसी टकराव में छिपा है 2025 का सबसे बड़ा सवाल। अगर आज भारत और रूस आमने सामने खड़े हो जाएं, तो कौन झुकेगा और कौन इतिहास लिखेगा? यह सिर्फ ताकत की तुलना नहीं है, यह एक युग का संघर्ष है, जहां पुराना अनुभव टकरा रहा है नई सोच से। भारत और रूस दोनों की मिट्टी में जंग की गंध है, दोनों के खून में जीत का जज्बा है। पर अब वक्त है जानने का, कौन है असली महाशक्ति, कौन है 2025 का राजा। रूस और भारत का रिश्ता सिर्फ हथियारों का नहीं, भरोसे का रहा है। सोवियत दौर से लेकर आज तक रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी रहा। टैंक से लेकर मिसाइल और विमान से लेकर पनडुब्बी तक, रूस ने भारत की रक्षा रीढ़ को खड़ा किया। लेकिन अब वक्त बदल गया है। भारत ने सीखा है निर्भरता से स्वतंत्रता तक का सफर। जहां पहले रूस से सौदा होता था, अब भारत अपने ही कारखानों में हथियार बना रहा है। रूस का आकार देखिए, पूरे यूरोप को अपने अंदर समेट लेने जितना बड़ा, 16 मिलियन वर्ग किलोमीटर, और दुनिया का सबसे विशाल भूभाग। इतिहास ने रूस को सिर्फ ताकत नहीं दी, बल्कि सहनशीलता दी है। ठंड, युद्ध, प्रतिबंध, कुछ भी इस देश को झुका नहीं सका। लेकिन यह ताकत अब चुनौतियों से घिरी है। पश्चिमी पाबंदियों के बीच रूस का सैन्य ढांचा धीरे धीरे खुद को नए सिरे से गढ़ रहा है। कभी विकासशील कहलाने वाला भारत अब रणनीतिक महाशक्ति बन चुका है। 1.46 अरब लोग, 75 बिलियन से ज्यादा का रक्षा बजट, और सबसे खास आत्मनिर्भर भारत की दौड़। भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, निर्माता भी है। वो टैंक बना रहा है, मिसाइलें बना रहा है, और अपने आसमान में खुद के विमान उड़ा रहा है। भारत की रक्षा नीति का सिद्धांत अब साफ है, हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर किया गया तो जवाब भी खुद लिखेंगे। हवा में ताकत का खेल हमेशा निर्णायक रहा है। भारत के पास 200 से ज्यादा विमान हैं, जिनमें सू-30 MKI, राफेल और तेजस जैसे घातक योद्धा शामिल हैं। वहीं रूस की फाइटर फ्लीट करीब 833 विमानों की है, लेकिन तकनीकी रूप से रूस के पास सू-57 स्टेल्थ फाइटर जैसी आधुनिक मशीनें भी हैं। अगर कभी ये दोनों आसमान में भिड़ें, तो यह मुकाबला होगा स्पीड बनाम स्टेल्थ का। भारत के पास 2 शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। वहीं रूस के पास है एकमात्र एडमिरल कुज़नेत्सोव, जो अपने हादसों और मरम्मतों के बावजूद अब भी रूस की शान है। समंदर में भारत का नेटवर्क हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक फैला है। जहां रूस का फोकस ठंडी आर्कटिक जलधारा है, वहीं भारत के पास गर्म हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त है। रूस के पास करीब 5-700 मुख्य युद्धक टैंक हैं, T-90, T-14 आर्माटा जैसे। लेकिन भारत ने अब खुद के टैंक अर्जुन मार्क A का बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल दी है। भारत के पास 4-200 टैंक
और करीब 1.5 लाख आर्मर्ड व्हीकल हैं। जहां रूस अनुभव में आगे है, भारत तेज आधुनिकीकरण में आगे बढ़ रहा है। रूस जिसके नाम पर दुनिया कांपती है, टोपोल, यार्स, सारमात, हर मिसाइल एक चेतावनी है। और भारत जिसके पास ब्रह्मोस है, वो मिसाइल जो आवाज से 3 गुना तेज चलती है। रूस के पास संख्या की ताकत है, भारत के पास सटीकता की। दोनों ही परमाणु ताकतें हैं। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, हजारों वॉरहेड्स। भारत के पास लगभग 180। पर फर्क यह है कि भारत अपनी ताकत को शांति के लिए रखता है, न कि धमकी के लिए। रूस के पास पुराना लेकिन विशाल रक्षा उद्योग है, भारत के पास नई सोच और आधुनिकता। भारत का मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर अब सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि नवाचार का प्रतीक है। अब दुनिया भारत से हथियार खरीद रही है और रूस कभी-कभी भारत से तकनीकी मदद ले रहा है। रूस के पास Ka-52, ओरलान और लैंसर जैसे युद्धक ड्रोन हैं। भारत अब टापास और रस्टम जैसी इंडिजिनस UAV बना रहा है। भारत ने MQ-9B जैसे हाई एंड ड्रोन भी अमेरिका से लिए हैं। इस डिजिटल युग में भारत की बढ़त तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि अब युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, डेटा और सिग्नल्स में भी लड़े जाते हैं। भारत के साथ रूस का रिश्ता गहरा है, लेकिन अब भारत के पास कई नए साथी हैं, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, जापान। यही बात रूस को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। भारत अब किसी एक ध्रुव का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद एक सेंटर ऑफ पावर बन चुका है। रूस की अर्थव्यवस्था युद्ध और प्रतिबंधों से झेल रही है, भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो आने वाले दशक में तीसरे स्थान पर पहुंच सकती है। सैन्य शक्ति के पीछे असली ताकत है आर्थिक मजबूती, और यही भारत का सबसे बड़ा हथियार है। रूस के पास अनुशासन है, भारत के पास लोकतंत्र। रूस की सेना आदेशों से चलती है, भारत की सेना विश्वास से, और इस विश्वास की जड़ में है 1.4 अरब लोगों का प्यार और समर्पण। यही वो शक्ति है जो किसी भी युद्ध में भारत को अपराजय बनाती है। रूस पुरानी जंगों से गुजर चुका है, भारत भविष्य की तैयारी में लगा है। AI, क्वांटम टेक, साइबर कमांड, भारत का अगला युद्ध हथियारों से नहीं, सोच से जीता जाएगा। अगर कभी भारत और रूस आमने सामने आए तो जीत किसी की भी हो, हार दोनों की होगी, क्योंकि ये मुकाबला दुश्मनी का नहीं, बल्कि युगों की सोच का है। पर एक बात तय है, भारत अब किसी के साए में नहीं जीता। उसकी अपनी दिशा है, अपनी ताकत है। तो दोस्तों, अब जब आपने भारत और रूस की ताकत को इतने करीब से देखा, तो एक बात तो साफ है, ये मुकाबला सिर्फ हथियारों का नहीं, विचारों का है। भारत अब आदेश नहीं सुनता, निर्णय सुनाता है। जय हिंद।